बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में हज़रत अली और तलहा पहलवान का वाक़या बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरे साथ दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओहद मदीना के करीब पहाड़ के दामन में वाक़िया जगह का नाम है और जंगे ओहद उसी जगह वाक़ई हुई। अबू सुफियान जंगे बदर का इंतकाम लेने के लिए भारी भरकम लश्कर लेकर आया और मदीना के करीब ओहद के मुकाम पर सना राई की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख्तसर लश्कर लेकर मुकाबले के लिए तशरीफ़ लाए। दोनों फ़ौजें एक दूसरे के मुकाबिल आई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अफराद को पहाड़ के दरमियान में खड़ा किया था और फरमाया, हमें फ़तह हो या शिकस्त, तुमने जगह नहीं छोड़नी है। फिर बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। कुरैश का परचम तलहा बिन अबी अब्दारी के हाथ में था। इस शख्स का ताल्लुक़ कुरैश के ज़हनी कबीला अब्दुल दार से था। वो मुकाबले में आया। उसने आवाज़ देकर कहा, ए असहाबे मोहम्मद, तुम ये अकीदा रखते हो कि अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो हम दोज़खी बनते हैं और तुम गाजी और मुजाहिद कहलाते हो, और अगर तुम हमारे हाथों मारे जाओ तो तुम शहीद कहलाते हो। अब जिसे गाजी या शहीद बनने का शौक़ है तो वो मेरे मुकाबले पर आए। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसके मुकाबले पर आए और बोले, ए तलहा, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे पास घोड़े हैं जबकि हम हमला करते हैं। अब अपने मुकाम पर रुके रहो और देखो कि हम में से कौन कत्ल होता है और तुम्हारी गुफ्तगू का ज़्यादा हकदार कौन है। यकीनन एक दलील शेर तुम्हारे सामने आ चुका है और खुदा और उसका रसूल मददगार है। तलहा ने कहा, तू कौन है? हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। तलहा ने कहा, मैं जान गया तेरे अलावा मेरे खिलाफ कोई जसारत नहीं कर सकता। ये कहकर तलहा ने इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर वार किया, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ढाल से नाकाम बनाया। फिर आपने तलहा के रानों पर वार किया और उसकी दोनों टांगें कट गई और वो ज़मीन में परचम समेत नीचे गिर गया। फिर हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े कि इसका काम तमाम कर दे। तलहा ने आपको रिश्तेदारी का वास्ता दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इसको छोड़ दिया। मुसलमानों ने कहा, या अली, आपने इसका किस्सा ख़त्म क्यों नहीं किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने इसे ऐसी ज़र्ब मारी है जिसके बाद वो ज़िंदा नहीं रहेगा। इसके बाद कुफ़ार के परचम को सफ़ेद बिन अबी तलहा ने उठाया। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको कत्ल किया। परचम फिर ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद उस्मान बिन तलहा ने परचम उठाया, उसे भी आपने कत्ल कर दिया। उसके बाद हारिस बिन अबी तलहा ने परचम उठाया, उसे भी आप अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। फिर उज़ैर बिन उस्मान ने वो परचम उठाया, असदुल्लाह ने उसे भी कत्ल कर दिया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जमीला ज़ेर ने परचम उठाया, उसे भी शेर खुदा ने कत्ल कर दिया। इसके बाद नवे शख्स अतार बिन शर्जील ने परचम उठाया, इसे भी हज़रत इमाम अली ने कत्ल कर दिया। इसके बाद गुलाम सवार ने परचम उठाया, आपने इसके सर पर वार किया और इसे कत्ल कर दिया। परचम गिर गया। उमरा बिनते कलामा ने परचम उठाया। जब मुशरकीन के परचम बरदार कत्ल हुए तो इनके पाँव उखड़ने लगे और वो मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। मुसलमान माले गनीमत पर टूट पड़े। तरह के नगमानों की अक्सरियत ने तरह छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद ने दूर जाकर अपने लश्कर को अक्सर नौ वापस मुंतज़िम किया और लंबा चक्कर काट कर तरह से दाखिल हुआ। वहाँ पर जो चंद निगहबान मौजूद थे इन्हें शहीद कर दिया और मुसलमानों के लश्कर पर पूरी कुव्वत से हमला हुआ। मुसलमान उस अचानक हमले का मुकाबला ना कर सके। उस जंग में 70 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और बाकी अफराद ने भागने में ही आफियत जानी। फिर कुछ जानिसार मैदान में ही डटे रहे।
اس جنگ میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زخم آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 90 زخم لگے تھے۔ میری ویڈیو آپ کو آج کی سننا اور دیکھنا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور ساتھ ہی میرے روحانی دنیا چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔